आज हम अमेज़न के ऐसे जीव से मिलेंगे जो बिजली पैदा करता है, इलेक्ट्रिक ईल। सोचिए, एक मछली जो 860 वोल्ट तक बिजली छोड़ सकती है। ये अपने शिकार को पलक झपकते ही पंगु बना देती है और बड़े जानवरों को भी गिरा सकती है। प्रकृति ने इसे एक जिंदा बैटरी बनाया है। अमेज़न के जंगलों में ये अपनी दुनिया का राजा है। ये अंधेरे पानी में रास्ता खोजता है और साथियों से बात भी करता है। तो चलिए इलेक्ट्रिक ईल की रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाते हैं। अमेज़न के घने जंगलों में जिंदा रहना आसान नहीं। करोड़ों साल पहले इलेक्ट्रिक ईल का सफर शुरू हुआ था, जब डायनासोर धरती पर घूमते थे। एक जेनेटिक बदलाव ने इनकी कुछ मांसपेशियों को बिजली पैदा करने वाली बना दिया। लाखों साल के विकास के बाद ये साधारण मछलियां अमेज़न की सबसे खतरनाक शिकारी बन गईं। आज इलेक्ट्रिक ईल की 3 मुख्य प्रजातियां हैं: इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस, इलेक्ट्रोफोरस वेरियाई और इलेक्ट्रोफोरस वोल्टाई। ये सिर्फ मछलियां नहीं, बल्कि करोड़ों साल के विकास का नतीजा है, एक जिंदा हथियार। पहली नजर में इलेक्ट्रिक ईल सांप जैसी लगती है। लंबा बेलनाकार शरीर जो 8 फीट तक बढ़ सकता है। इसका चिकना स्केल रहित शरीर कीचड़ में छिपने में मदद करता है। पेट का हिस्सा पीला या नारंगी होता है, जो चेतावनी का संकेत है। 80% शरीर बिजली पैदा करने वाले अंगों से भरा है। इसके 3 इलेक्ट्रिक अंग मेन, हंटर और सेक्स कम्युनिकेशन और नेविगेशन में मदद करते हैं। इसका शरीर सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि एक नेविगेशन सिस्टम भी है, प्रकृति की शानदार इंजीनियरिंग। सवाल है, ये मछली अपने शरीर में बिजली कैसे बनाती है? इसका राज है इसके 3 खास अंग और हजारों इलेक्ट्रोसाइट्स। मेन ऑर्गन और हंटर ऑर्गन हाई वोल्टेज जनरेटर हैं, जो शिकार या खतरे के वक्त एक साथ काम करते हैं और शक्तिशाली झटका पैदा करते हैं। सैक्स ऑर्गन कम वोल्टेज सिग्नल भेजता है, जिससे ईल अपने आसपास का नक्शा बना लेती है और दूसरी ईलों से संवाद करती है। लगभग 6000 इलेक्ट्रोसाइट्स मांसपेशियों से विकसित ये कोशिकाएं एक एक छोटी बैटरी की तरह काम करती हैं। हर इलेक्ट्रोसाइट लगभग 0.15 वोल्ट का चार्ज बनाती है। ये कोशिकाएं सीरीज में जुड़ी होती हैं, जैसे टॉर्च में बैटरियां। जब सारी कोशिकाएं एक साथ डिस्चार्ज होती हैं, तो वोल्टेज जुड़कर 900 वोल्ट तक पहुंच जाता है। हजारों छोटी बैटरियां मिलकर एक विशाल पावर स्टेशन बनाती है। प्रकृति का चमत्कार। इलेक्ट्रिक ईल का झटका पलक झपकने से भी तेज होता है। सब कुछ ईल के दिमाग से शुरू होता है। एक केमिकल सिग्नल एसिटाइलकोलाइन नर्वस सिस्टम के जरिए इलेक्ट्रिक अंगों तक पहुंचता है। जैसे ही सिग्नल इलेक्ट्रोसाइट्स तक पहुंचता है, कोशिकाओं के गेट खुलते हैं और सोडियम आयन अंदर आते हैं, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। यह प्रक्रिया हजारों कोशिकाओं में एक साथ होती है। हर कोशिका एक छोटी बैटरी की तरह चार्ज हो जाती है। सारी कोशिकाएं सीरीज में जुड़ी होती हैं, जिससे वोल्टेज जुड़कर एक जानलेवा झटका बन जाता है। यह सब कुछ 1 सेकंड के हजारवें हिस्से में होता है, एक परफेक्ट बायोलॉजिकल सर्किट। ईल इस प्रक्रिया को कंट्रोल कर सकती है। एक बार में एक बड़ा झटका या कई छोटे छोटे झटके। ये 1 सेकंड में 500 बार तक बिजली डिस्चार्ज कर सकती है, जिससे शिकार पूरी तरह बेबस हो जाता है। इलेक्ट्रिक ईल का झटका कितना शक्तिशाली है? कुछ प्रजातियां 860 वोल्ट और लगभग 1 एम्पियर तक का करंट पैदा कर सकती हैं। तुलना करें, आपके घर का सॉकेट 240 वोल्ट देता है, लेकिन कई एम्पियर के साथ जानलेवा हो सकता है। ईल का झटका उससे भी ज्यादा वोल्टेज का है। कहा जाता है कि इसका झटका एक घोड़े को भी गिरा सकता है। 19वीं सदी के खोजकर्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने इसका जिक्र किया था। इंसानों के लिए, अगर आप पानी में हैं और ईल आपको छूकर झटका देती है, तो ये बेहोशी, सांस रुकना या डूबने का कारण बन सकता है। दिल के मरीजों के लिए ये और भी खतरनाक है, हार्ट अटैक तक हो सकता है। अच्छी बात यह है कि पानी में करंट फैलते ही उसकी ताकत कम हो जाती है, इसलिए दूरी पर सिर्फ झुंझुनी महसूस होगी। अमेज़न के स्थानीय लोग इससे बहुत सावधान रहते हैं।
इस शांत दिखने वाले शिकारी से दूरी ही समझदारी है। इलेक्ट्रिक ईल रात का शिकारी है। दिन में छिपी रहती है, रात को शिकार की तलाश में निकलती है। यह अपने सेक्स ऑर्गन से लगातार कम वोल्टेज पल्स भेजती है, जो रडार की तरह काम करती हैं। जब कोई जीव इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो ईल को तुरंत पता चल जाता है। शिकार की लोकेशन पक्की होते ही ईल धीरे धीरे पास पहुंचती है और अचानक हाई वोल्टेज झटका देती है। शिकार पंगु हो जाता है और ईल उसे वैक्यूम की तरह मुंह खोलकर निगल लेती है। इसे सक्शन बाइट कहते हैं। यही इलेक्ट्रिक पावर इसका बचाव भी है। अगर कोई बड़ा शिकारी हमला करे तो ईल उसे भी झटका देकर दूर भगा सकती है। इसका इलेक्ट्रिक ऑर्गन शिकार और सुरक्षा दोनों के लिए सबसे बड़ा हथियार है। इलेक्ट्रिक ईल पानी में रहती है, लेकिन उसके गिल्स इतने विकसित नहीं कि ऑक्सीजन की जरूरत पूरी कर सके। अमेज़न की नदियों में ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए ईल अपनी 80% ऑक्सीजन सीधे हवा से लेती है। उसे हर कुछ मिनट में सतह पर आकर गहरी सांस लेनी पड़ती है। मुंह के अंदर खास कोशिकाएं हवा से ऑक्सीजन सोखती हैं। ये अनुकूलन उसे कम ऑक्सीजन वाले पानी में जिंदा रहने देता है, लेकिन सतह पर आना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अगर ईल को सतह पर आने से रोका जाए तो वो डूब सकती है। एक मछली पानी में डूबकर मर सकती है। यह दिखाता है कि हर ताकत के साथ एक कमजोरी भी जुड़ी होती है, जीवन का संतुलन। बारिश के मौसम में नर इलेक्ट्रिक ईल अपनी लार से बुलबुले बनाकर तैरता घोंसला बनाता है। मादा उसमें हजारों अंडे देती है और फिर सारी जिम्मेदारी नर ईल की होती है। वो अंडों की रक्षा करता है और बिजली के झटकों से शिकारियों को दूर रखता है। कुछ हफ्तों बाद अंडों से छोटे बच्चे निकलते हैं। शुरुआत में ये बिजली पैदा नहीं कर पाते, लेकिन जल्दी ही उनके इलेक्ट्रिक अंग विकसित होने लगते हैं। छोटे छोटे शौक से वो कीड़े और लार्वा पकड़ना सीखते हैं। ये उनके लिए ट्रेनिंग है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनके इलेक्ट्रिक अंग और मजबूत होते जाते हैं। इस तरह बिजली की विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। इलेक्ट्रिक ईल सिर्फ शिकारी नहीं, बल्कि विज्ञान के लिए एक जीती जागती प्रयोगशाला है। 1800 में एलेसेंड्रो वोल्टा ने पहली बैटरी का आविष्कार इलेक्ट्रिक ईल की बनावट से प्रेरित होकर किया था। आज वैज्ञानिक बायो इलेक्ट्रिक बैटरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बैटरियां जो ईल की तरह सुरक्षित और लचीली हों। कल्पना कीजिए, एक बैटरी जो पानी और नमक से बनी हो और मेडिकल इम्प्लांट्स को पावर दे सके। ईल के नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करने की क्षमता ने मेडिकल साइंस को भी प्रेरित किया है। नर्व स्टिमुलेटिंग डिवाइसेस इसी सिद्धांत पर बन रही है। भविष्य में शायद हम ऐसे कपड़े या उपकरण पहन सकें जो हमारी हरकतों से बिजली बनाकर हमारे फोन चार्ज करें। इलेक्ट्रिक ईल दिखाती है कि प्रकृति के पास हमारी सबसे जटिल समस्याओं के भी शानदार समाधान हैं। इलेक्ट्रिक ईल सिर्फ मछली नहीं, बल्कि प्रकृति की इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत है। एक शिकारी, नेविगेटर और पावर स्टेशन। इसने कम ऑक्सीजन वाले पानी में सांस लेना सीखा, अंधेरे में रास्ता खोजने के लिए अपना जीपीएस सिस्टम बनाया और शिकार के लिए बिजली को हथियार बनाया। इसकी कहानी अनुकूलन की अविश्वसनीय दास्तान है। जीवन हर चुनौती का हल खोज ही लेता है। अमेज़न के जंगल और नदियां ऐसे ही अनगिनत रहस्यों से भरी हैं। हर जीव एक अनोखी कहानी कहता है। इलेक्ट्रिक ईल की कहानी बिजली, सर्वाइवल और विकास की कहानी है। प्रकृति का सम्मान करना जरूरी है। ये एक जिंदा चमत्कार है। विज्ञान और प्रकृति के बीच की रेखा बहुत पतली है। तो दोस्तों, ये थी इलेक्ट्रिक ईल की अविश्वसनीय कहानी। एक जीव जो हमारे ज्ञान और कल्पना की सीमाओं को चुनौती देता है। इलेक्ट्रिक ईल वास्तव में प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। एक जीव जो खुद बिजली है और उसे संचालित करना भी जानता है। इसका हर झटका, हर पल्स करोड़ों सालों के विकास की कहानी सुनाता है। विज्ञान आज भी इसके रहस्यों को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहा है। यह भविष्य के लिए प्रेरणा है। हमें अपने ग्रह की जैव विविधता को बचाने की जरूरत है, क्योंकि न जाने ऐसे कितने और चमत्कार इन जंगलों में छिपे हैं।
अगली बार जब आप अमेज़न नदी के बारे में सुने तो याद रखिए, वहां बिजली की जिंदा धाराएं तैरती है। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जियाउल हक फिर मिलूंगा एक नए रहस्य के साथ। जय हिंद।